नमस्ते। पिछले एक साल से जायलों का तैमन धरण पूरे वेग पर है। इस दौरान जिसने भी पिछवाड़ा मटकाने का दुस्साहस किया, इजराइल ने उसी का नामो निशान मिटा दिया। मगर इतनी कुटाई होने और दुनिया भर में थूथू सूसू कराने के बाद कुछ फटेरू अभी भी मुल्लाबाजी दिखाने से बाज नहीं आ रहे हैं। गाजा में हमास और उसके समर्थक मुसलमानों की धुनाई देखकर ज्यादातर मुस्लिम देशों ने फटी में टांग फंसाने से किनारा कर लिया है और अब भाड़ में जाए मुल्ला कहकर तैमन झटक दिए हैं। मगर अपने प्रोक्सी हिजबुल्ला और हुती की वजह से ईरान मुसीबत में फंस गया है। उसने जानबूझकर इजराइल से पंगा ले लिया। सोचा तो यही था कि फिलिस्तीन के मुद्दे पर मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे और सारे मिलकर यहूदियों को सबक सिखाएंगे, पर जो अपने ही बाप के सगे नहीं होते उनसे ईरान भाईचारे की गांठ बांधने की मूर्खता करने चला था। नतीजा यह हुआ कि आज ईरान अलग थलग पड़ गया है। अमेरिका और इजराइल ने अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह तेहरान समेत उसके विभिन्न शहरों की ओर कर दिया है। फाइटर जेट पूरी तरह रेडी हैं और हमले के टारगेट फिक्स हो चुके हैं। बस देर है तो नेतन्याहू की ओर से मिलने वाले इशारे की। इधर नेतन्याहू ने इशारा किया, उधर ईरान गया। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कल दोपहर को ही ईरान और हिजबुल्ला को बड़ी धमकी दी है, जिसने कई लोगों के तैमंद गिले ही नहीं किए, उनकी दिल की धड़कनें भी बढ़ा दी है। नेतन्याहू ने मुल्लाओं को अल्टीमेटम जारी करते हुए कहा कि जान बचाना है तो भाग जाएं, अन्यथा इजरायली सेना ऐसा हमला करेगी कि जाहिलों की 7 पुश्तें भी याद रखेगी। इसके बाद से ही लेबनान से लेकर ईरान तक मुसलमान आतंकवादियों में भगदड़ मची हुई है। मुल्ला हो या मुल्लाइन, टोपीबाज हो या तैमन झटकू, हर कोई भाग अब्दुल्ला भाग की दौड़ में शामिल हो गया है। जिसे देखो अपने इलाके छोड़कर भाग रहा है। ईरान हो या लेबनान, सब जगह एक जैसे ही हालात हैं। लोग इजराइल की अनुमानित रेंज वाले इलाकों से दूर भाग रहे हैं। ईरान में जहां लोगों ने गाड़ियों में पेट्रोल की टंकी फुल करा दी है, वही लेबनान के मुल्लाओं की टंकी इजराइल फोड़ना शुरू कर चुका है। नेतन्याहू के ईरान और हिजबुल्ला को यह अब तक की सबसे बड़ी धमकी है। इसका मतलब साफ है कि इजराइल का कुछ बड़ा करने का प्लान है। इसकी झलक भी इजराइल ने ईरान को दिखा दी है। जंग से पहले ही ईरान पर बड़े साइबर अटैक हुए हैं। यह अटैक ईरान के परमाणु ठिकानों, तीनों सेनाओं, ईंधन वितरण प्रणाली और बंदरगाह परिवहन नेटवर्क पर हुए हैं। यानी इजराइल अपनी रणनीति पर आगे बढ़ चुका है। कहा जा रहा है कि हमला करने से पहले इजराइल ने ईरान को घुटनों पर लाने का प्लान बनाया है और बिना युद्ध लड़े ही ईरान के परमाणु संयंत्र को नष्ट करने का फैसला कर लिया है। इजराइल की इस योजना से पूरे अरब में खलबली मच गई है, क्योंकि ईरान के परमाणु संयंत्रों और तेल प्रतिष्ठानों पर हमला होने का मतलब होगा कि अरब में युद्ध का फैलना और इसके साथ ही पूरी दुनिया में तेल की कीमतों में बवाल मचना तय है। यही वजह है कि अरब के मुस्लिम देशों ने अमेरिका से अपील की है कि वह इजराइल को ऐसे हमले करने से रोके। लेकिन इजराइल की इस योजना में अमेरिका भी शामिल है और यह योजना यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी चिंगारी पाकिस्तान तक पहुंचने का खतरा भी पैदा हो गया है, जिसके बाद मदरसा पैदाइश के पिछवाड़े भी कांपने शुरू हो गए हैं। दरअसल पाकिस्तान और ईरान के बीच 909 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह ईरानी प्रांत सिस्तान और बलूचिस्तान को पाकिस्तानी प्रांत बलूचिस्तान से अलग करती है। इसी सीमा से पाकिस्तान के मुसलमान आतंकी ईरान पर हमला करते हैं। इस सीमा का रणनीतिक महत्व भी है। अगर ईरान इजराइल के बीच युद्ध होता है तो अमेरिका हर हाल में उसकी मदद में उतरेगा। ऐसे में पूरी संभावना है कि ईरान पर हमला करने के लिए यूएस आर्मी पाकिस्तान की जमीन और उसके एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की अनुमति चाहेगी। पाकिस्तान की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह अमेरिका को मना कर सके। ऐसे में इजराइल ईरान युद्ध का विस्तार होना तय है। खास बात यह भी है कि ईरान को दुश्मन समझने वाले खाड़ी देश भी तेहरान की बर्बादी देखना चाहते हैं, इसलिए पाकिस्तान को उनकी नाराजगी का डर भी नहीं रहेगा। पर बड़ी चुनौती यही है कि उसका पड़ोसी ईरान हमेशा के लिए पाकिस्तान का दुश्मन बन जाएगा और जंग की सूरत में ईरानी आर्मी पाकिस्तान पर भी लक्षित हमले कर सकती है, जबकि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था युद्ध तो छोड़िए एक मामूली झड़प तक का भार उठाने की स्थिति में नहीं है। 8 अक्टूबर को जब इजराइल ने आतंकियों की कमर तोड़नी शुरू की, तब इसी चैनल ने अपने विश्लेषण में बताया था कि अब यह जंग हमास के खात्मे के साथ खत्म नहीं होगी,
बल्कि अमेरिका और इजराइल का प्लान हिजबुल्लाह हूती और आखिर में ईरान को भी सबक सिखाना है। जो दर्शक इस चैनल को देखते हैं उन्हें याद होगा कि अब ठीक वैसा ही हुआ है। इसी चैनल ने रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत में बताया था कि यूक्रेन में पुतिन को फंसा दिया गया है। वे ऐसे फंसेंगे कि न युद्ध ही जीत पाएंगे और न यूक्रेन से बाहर निकल पाएंगे। रूस के पतन में चीन भी बड़ी भूमिका निभाएगा, परंतु इधर तो मामला पाकिस्तान तक आता हुआ दिख रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इजराइल के टारगेट पर पाकिस्तान भी है। ऐसा इसलिए कि ईरान से भी बड़े मुसलमान आतंकी देश पाकिस्तान पर किसी का ध्यान ही नहीं गया है, जबकि पाकिस्तान को आशंका है कि पश्चिम में उसके खिलाफ भी खिचड़ी पक रही है। यही कारण है कि उसने गाजा और लेबनान पर न सिर्फ बकलोली बंद कर दी, बल्कि मदरसा पैदाइश को भी सख्त हिदायत दी है कि अपनी चोंच बंद रखे और किसी भी प्रकार की मुल्लागर्दी करने की कोशिश न करे। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी मीडिया में इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह हूती और ईरान तनाव पर खास चर्चा तक नहीं हो रही है। मुल्ला आतंकवादियों के इस देश का यह रुख हैरान करने वाला है, वह भी तब जबकि किसी फंडर की टोपी भी उधड़ने पर मदरसा मुल्क हाय तौबा मचाने लगता है। पर यहां तो जाकिर नाइक नाम के जोकर को बुलाकर मुल्लाओं से गधैया नृत्य कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान यही दुआ कर रहा है कि ईरान इजराइल के बीच युद्ध नहीं हो। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान का बलि का बकरा बनना तय है। ईरान की सीमा 7 देशों से लगती है। इनमें इराक, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की, आर्मेनिया और अजरबैजान हैं। लेकिन इनमें से इराक और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं जिनके एयर स्पेस का इस्तेमाल अमेरिका दो तरफा हमले के लिए कर सकता है, जबकि इजराइल लाल सागर से होते हुए हिंद महासागर के रास्ते से ईरान पर हमला करेगा। हालांकि अमेरिका को अपने वायु क्षेत्र और जमीन का इस्तेमाल करने की सूरत में उसे मोटा इनाम मिलेगा, लेकिन उसके बाद के नतीजे पाकिस्तान के लिए घातक साबित होंगे। यही कारण है कि पाकिस्तान में आज जो मंथन चल रहा है, दुनिया वहां तक नहीं सोच रही है। वजह यही है कि मुल्लाओं को आभास हो गया कि एक मुल्ला कब्र में जाने से पहले 100 मुल्लाओं के तहमंद फाड़कर जाएगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।